हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू रिलेशंस चैप्टर। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा कि रिलेशंस क्या होता है। आज हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप इज वॉइड और वी कैन से एम्प्टी रिलेशन। क्या होता है ये रिलेशन, ध्यान से देखिए। अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी और वॉइड रिलेशन if no element of A is related to any element of A। मतलब क्या हुआ इसका, ध्यान से समझिए। मान लीजिए कोई सेट A है हमारे पास, लेट्स सपोज 3 एलिमेंट है A, B और C। हमने जब रिलेशन कंसेप्ट समझा था तो हमने दो अलग अलग इस तरह से सेट्स लिखे थे, एक तरफ A लिखा था, एक तरफ B लिखा था, और A के एलिमेंट्स और B के एलिमेंट्स दोनों का आपस में रिलेशन था, राइट। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन हमने दोनों तरफ A सेट ही लिया है, यानी कि दोनों तरफ एलिमेंट्स सेम है, इधर भी ABC है, इधर भी ABC है। अगर इधर के जो भी रिलेशन हमें बीच में दिया हो R किसी भी तरह का, जैसे हमने पढ़ा था इज फादर ऑफ, इज मदर ऑफ, इज स्क्वायर ऑफ, इज क्यूब ऑफ, अगर तो ये तीनों एलिमेंट्स इन तीनों के साथ ही रिलेटेड नहीं है, यानी कि ए सेट का कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं है, इसका आंसर इधर आता ही नहीं है, दैट मीन्स रिलेशन सेट खाली होगा, कोई रिलेशन नहीं बनता। तो आर की वैल्यू, यानी कि आर सेट को हम कौन सा सेट लिखेंगे, फाई मतलब एम्प्टी सेट होता है, नल सेट होता है, हमने पढ़ा है। तो इस तरह के रिलेशन को क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। A relation R in a set A is called universal relation if each element of A is related to every element of A। मतलब क्या हुआ कि जैसे A एलिमेंट है ना, A के साथ भी रिलेटेड है, A B के साथ भी रिलेटेड है, A C के साथ भी रिलेटेड है, B A के साथ रिलेटेड है, B B के साथ, B C के साथ, C A के साथ, C B के साथ, C C के साथ, यानी कि हर एलिमेंट सभी के साथ रिलेटेड हो, तो इस तरह के रिलेशन को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। और ये इसमें सारी ऑप्शंस ही आ गई, यानी कि ये A क्रॉस A ही हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि रिलेशन सेट क्या होता है, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसका सबसेट होता है। यहाँ पर सबसेट तो ठीक है लिखेंगे, लेकिन सारे के सारे एलिमेंट्स ही आ रहे हैं, तो इसलिए R को हम डायरेक्ट A क्रॉस A भी लिख सकते हैं, राइट। लेट्स मूव अहेड। थर्ड, ध्यान से देखिए, आइडेंटिटी रिलेशन। ध्यान से पढ़िएगा, द रिलेशन IA, आइडेंटिटी रिलेशन को I से डिनोट करते हैं। A मतलब जिस सेट की हम बात कर रहे हैं। आइडेंटिटी रिलेशन, ये देखिए लिखने का तरीका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, XX, that is X belongs to A is called identity relation on A, यानी कि दोनों एलिमेंट सेम हों और सेम सेट को बिलोंग कर रहे हों। अब जैसे एग्जाम्पल कितने अच्छे आपको समझ आएगी। अभी मान लो सेट A है और A सेट में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। अगर A सेट पे रिलेशन की बात की जाए तो आइडेंटिटी रिलेशन सेट क्या होगा, पहला एलिमेंट 1 है ना, तो 1 1, यानी 1 1 के साथ रिलेटेड हो, 2 2 के साथ रिलेटेड हो, 3 3 के साथ रिलेटेड है, 4 4 के साथ रिलेटेड है। तो इसका मतलब ऐसे रिलेशन क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन होगा, राइट। चलिए इनवर्स रिलेशन देखते हैं। लेट R बी ए रिलेशन फ्रॉम सेट A टू B, यानी कि A से B तक कोई रिलेशन हम ले रहे हैं। मैं ऊपर यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, अच्छे से समझिएगा इस चीज़ को। मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, एक सेट A लिया, ये सेट A और इधर सेट B, इधर भी कुछ एलिमेंट्स हैं, इधर भी कुछ एलिमेंट्स हैं, और A से B तक रिलेशन जो है, लेट R बी ए रिलेशन फ्रॉम सेट A टू B, A से B तक सेट जो A टू B रिलेशन है उसे R का नाम अगर दें
देयर कोरिस्पॉन्ड्स रिलेशन फ्रॉम सेट बी टू ए। अगर ए से बी तक कोई रिलेशन है, कोई भी, अभी एग्जांपल करेंगे, कहता इसके कोरिस्पॉन्ड अगर बी से ए भी रिलेशन लिखा जा सकता हो तो बी से ए वाला जो रिलेशन है उसे क्या बोलते हैं? इनवर्स रिलेशन, इनवर्स ऑफ रिलेशन। और इसे डिनोट करते हैं आर इनवर्स से, आर के पावर -1 लिख के। यानी कि जो आर सेट है, जब ए से बी जाते हैं तो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है आर, इसलिए यहां पे मैंने मेंशन किया है। जो इनवर्स रिलेशन उल्टा होगा ना, बी से ए तक जाएगा, तो आर इनवर्स जो है किसका सबसेट होगा? बी क्रॉस ए का होगा। ये भी समझना जरूरी है। आर रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, जबकि आर इनवर्स क्या होगा? फिर बी क्रॉस ए का सबसेट होगा। अब इसी की एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए हमारे पास आर है इज द फादर ऑफ। सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, आगे एक्सरसाइज में यूज करेंगे, समझ आएगा। यानी कि ए से बी तक रिलेशन है, इज द फादर ऑफ। मान लो ए सेट में मेरे पास रमेश है, क्या है? रमेश है। और इधर है मान लीजिए मेरे पास सोनू, इधर रमेश है, इधर सोनू है। आर है इज द फादर ऑफ। इसका मतलब क्या हुआ? रमेश इज द फादर ऑफ सोनू। या मैं ये लिख सकता हूं रमेश आर सोनू, कुछ भी लिखो। बात समझ आ रही है कि लेफ्ट साइड में फादर है, राइट साइड में बेटा है। अब ये तो हुआ रिलेशन आर। अब इसका इनवर्स रिलेशन क्या होगा? मैं आर पावर -1 करके आर इनवर्स लिखता हूं, तो इसका इनवर्स रिलेशन होगा इज द सन ऑफ, इज द सन ऑफ। उल्टा चलेंगे, बी से ए तक क्या लिखेंगे? सोनू इज द सन ऑफ रमेश। ये इनवर्स रिलेशन है, यानी कि सोनू, ये आर इनवर्स, और यहां पर रमेश। तो इस तरह से आर रिलेशन है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। आर जो है ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, बी क्रॉस ए जो है, आर इनवर्स जो है बी क्रॉस ए का सबसेट होगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं इनवर्स रिलेशन की, ताकि और अच्छे से समझ आए। मान लो हमारे पास सेट वही रखते हैं ए और बी, मैथमेटिकल टर्म्स में बात करते हैं। लेट्स सपोज इधर मेरे पास है 1 2 3 4 और इस तरफ मेरे पास है 100 200 300 400। मान लो ये है मेरे पास रिलेशन आर है इज लेस देन, क्या ले लिया? आर इज लेस देन। अब देखो ना, इज लेस देन मतलब क्या है कि ए के सारे एलिमेंट देखो बी के सभी एलिमेंट से ही छोटे हैं कि नहीं? आप चाहे 1 ले लो, 100 से छोटा है, 200 से छोटा है, 300 से छोटा है, 300 से भी छोटा है, 400 से छोटा है। और इसका इनवर्स रिलेशन क्या होगा? इज ग्रेटर देन। क्यों? बी से ए तक इनवर्स जाता है, अभी पढ़ा हमने। 100 इज ग्रेटर देन 1, 200 इज ग्रेटर देन 2, 300 इज ग्रेटर देन 3, 400 इज ग्रेटर देन 4। इनफैक्ट ये चारों एलिमेंट इन चारों से ही बड़े हैं, लेफ्ट वाले चारों इन चारों से छोटे हैं। अब बात चाहे आप इज लेस देन के हिसाब से लिखो, 1 आर 100 लिखो, या फिर 100 आर इनवर्स 1 लिखो, ये उल्टा रिलेशन हो गया। तो समझ आया इनवर्स रिलेशन क्या होता है? जब आप ए से बी तक जा सकते हैं, उल्टा बी से ए तक आना इनवर्स रिलेशन है, राइट? तो आज हमने 4 तरह के रिलेशन पढ़े, वॉइड और एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन और इनवर्स रिलेशन। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। इन्हें अच्छे तरीके से करिए और नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशंस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।